देखो ऐसा है, ये तो सब बाद में बताएंगे, पहले उसको आने दो। भक्तिन कहाँ रह गए दादा, क्या कहे। बालक को गोद में अपने ले लो। ऐसे क्या अरे कयादू से थोड़ा दूरी बनाए रखो आप लोग। लाइए इधर, हिलाओ नहीं, अभी बहुत नाजुक है। बस बस बस, गुरुदेव इसका मस्तक देखो कितना तेज है। बहुत होनहार बालक है ये, बहुत तेजस्वी बालक होगा। देखो है नहीं, अब नहीं उसकी जरूरत है। त्यागी, हाँ गुरुजी, इस पुत्र ने अपने आश्रम पर जन्म लिया है, अब इसका नामकरण भी होना चाहिए। नामकरण कैसे होगा गुरुदेव? यहाँ ना कोई पोथी है, ना कोई पत्रा है, ना कोई विप्रवर है, तो नामकरण कैसे हो पाएगा? हरे त्यागी, पोथी पत्रा विप्रवर हम सब संतों से बढ़ करके है क्या? तो गुरुदेव फिर आप ही नामकरण कर दो। नहीं त्यागी, इसका नामकरण तो तुम्हें करना होगा। ऐसी बात है? हाँ। क्यों पुन्नापुर के बाबा? सब लोगों का मत हो तो नामकरण मैं कर दूं? ठीक है। घसीटे बाबा को भाई जरूर बहुत मानते हैं। देखो ऐसा है गुबरे बाबा, घसीटे बाबा, झंझटी बाबा, यहाँ ना कोई गांव है, ना कोई कस्बा है, ना कोई शहर है। हमारा तुम्हारा आश्रम जंगल में है और इस बालक ने अपने आश्रम पे जन्म लिया है, तो इसी हिसाब से इसका नाम हम जंगलिया रखते हैं। ए त्यागी, जंगली मंगली कोई नाम होता है? हा? तो तुम सबको भाई रखो शत्रुघ्न सना। अरे त्यागी, इसका नामकरण होगा। इसका नामकरण होगा, हम सब संतों के द्वारा ही होगा, और इसके नामकरण में सब संतों को एक एक अक्षर मिलाना होगा। इसलिए सब लोगों से पूछो कौन किसका अक्षर रहेगा। सब संतों के सहयोग से इसका नामकरण होगा। हाँ त्यागी, हम सबका एक एक अक्षर रहेगा, बाद में वो जोड़ा जाएगा, फिर देखते हैं उस अक्षरों से क्या नाम निकलता है। हाँ हाँ हाँ। सर्वप्रथम हमारा पा रहेगा। तुम्हारा पा। हाँ, और तुम्हारा रहेगा हा, और तुम्हारा दा, ला, और तुम्हारा सही बताते हैं। हमारा दा, पा हा ला दा, पा हा ला दा, पा हा ला दा। कहने में सही नहीं आ रहा। सही नहीं आ रहा है, इसमें आप सुधार कर दो गुरुदेव कुछ। इसमें कुछ अक्षरों की कमी है, इसलिए पा में आधा राह मिला देते हैं, तो क्या हो जाएगा? प्रहलाद। प्रहलाद, अच्छा है ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस पुत्र का नाम आज से प्रहलाद है। वाह, इस पुत्र को पुकारेंगे सब लोग प्रहलाद के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल। भक्तिन ऐसा करो, बेटी का यादू को आश्रम के अंदर ले जाओ, और जो खाने पीने वाला सिस्टम हो बना के इसको खिला देना। हाँ चलो, ले चलो, यहाँ ठंडक भी हो रही है और धूप देखो और बयार भी चल रही है। चलो आश्रम के अंदर ले जाओ। संतो देखो, गुरुजी ने बहुत बड़ा कायदू के साथ में परस्वार्थ किया है, जिसमें हम लोग आप भी पूर्ण के भागी हैं। तो हमारा तो कहना है कि सब लोग भजन कीर्तन करते करते क्यों ना इस अवसर पे गंगा स्नान कर लिया जाए। सत्य कहते हो त्यागी। चलो सब लोग गंगा स्नान के लिए चलते हैं, है ना? सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहिनी तो
सज्जनों सीन समझ ले। देखिए हिरण्यकश्यप भगवान की तपस्या में लीन है और आज भगवान ब्रह्मा को हिरण्यकश्यप को दर्शन देना ही होगा। आप लोग देखेंगे किस प्रकार से हिरण्यकश्यप तपस्या करता है और कौन कौन से वरदान भगवान पितामह से प्राप्त करता है। ठहर जाओ भक्तराज, शांत हो जाओ भक्तराज। भक्तराज आंखें खोलो भक्तराज। आंखें खोलो भक्तराज। ये क्या? आज मुझे कोई स्वप्न हो रहा है या भगवान मुझे प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे रहे हो? ये कोई स्वप्न नहीं है, ये तुम्हें प्रत्यक्ष रूप में दर्शन हो रहे हैं। यदि प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे रहे हो भगवान, तो अपने भक्त हिरण्यकश्यप का प्रणाम स्वीकार करो। ऐसा अनुभव हे राजन, आज मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं कि मेरी प्रसन्नता के कारण तुम भी प्रसन्न हो तपस्या से अति प्रसन्न हो। आज तुम जो भी वरदान मांगोगे वो तुम्हें वरदान अवश्य मिलेगा। धन्य हो भगवान, यदि हमारी अखंड तपस्या से आप अति प्रसन्न हैं, वरदान देने को स्वयं कहते हैं, तो मैं अवश्य वरदान को मांगूंगा। वरदान मांगो भक्तराज। सर्वप्रथम मुझे यही वरदान दो भगवान, मुझे अजय अमर कर दो भगवान। नहीं भक्तराज, ये वरदान तुम्हें नहीं मिल सकता है। इस पृथ्वी पर जो कोई भी जन्मा है उसे अमरता का वरदान नहीं मिल सकता है। यदि तुम वरदान ही मांगना चाहते हो तो अमरता के समान कोई दूसरा वरदान मांग सकते हो। धन्य हो भगवान, यदि आप तिरवाचा भर जाएं तो मुझे संपूर्ण विश्वास हो जाए कि मैं जो वरदान मांगूंगा वो मुझको मिलेगा भगवान।
मुझे तिरवाचा भरना होगा, तब तुम्हें विश्वास होगा। हाँ भगवान। तो ठीक है भक्तराज, कि अच्छा तिरवाचा भरता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। ये पीर मांग है वत्स मांग, जो मांगेगा सो पाएगा। ये पीर मांग है वत्स मांग, जो मांगेगा सो पाएगा। आज मैं तिरवाचा भर रहा हूँ, जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। जो भी तुम मांगोगे भागने को रह जाए कोई हे भगवान, ना तो मैं किसी नर से मरूं, ना तो किसी पशु से मरूं, ना तो मेरे शरीर में कोई हथियार व्याप सके, और मुझको इस जीवन में भोगने के लिए कोई भी विश्व के बिहार न रहे। एवं मस्त ऐसा हो। धन्य हो भगवान, अब मेरी हार्दिक इच्छाएं पूर्ण हुई। अपने भक्त हिरण्याकश्यप का प्रणाम स्वीकार करो, और मैं अपने राज्य हरदोई की तरफ प्रस्थान करता हूं। भगवान सदैव प्रसन्न रहो। ये मेरा राज हरदोई, परंतु हमारे द्वार पर कोई द्वारपाल भी नहीं। अनेकों वर्ष बाद भगवान ब्रह्मा के तपस्या करके पुनः वापस आया हूं। चल करके देखता हूं दरबार में कोई दरबारी उपस्थित है नहीं। कोई दरबार में दरबारी भी नहीं उपस्थित। चल करके देखता हूं रनवासों में इस समय महारानी कैदू क्या कर रही है। महारानी कैदू भी रनवासों में उपस्थित रही। चल करके प्रजा के लोगों से पूछता हूं इस समय महारानी कैदू कहां भ्रमण कर रही है। देव ऋषि नारद के चरणों में हरदोई के राजा हिरण्याकश्यप का प्रणाम। आयुष्मान भो राजन, सदा सुखी रहो। कल्याण मस्त। परंतु देवश महारानी कैदू आपके साथ में, और ये बालक कौन है आपके साथ में? अवश्य बताऊंगा राजन। जिस समय तुम ब्रह्मदेव की तपस्या करने गए थे, बेटी कैदू महलों में अकेली थी, और वो जो देवताओं का राजा इंद्र है ना, हाँ हाँ देवश, इस कैदू का हरण के लिए जा रहा था।
इसे मार देना चाहता था, तब तक मैं आ गया और इसको बचा लिया। मैंने सोचा हो सकता है पुनः फिर आ सकता है, इसलिए मैं कयादू को अपने आश्रम पर ले गया और कयादू एक पुत्र को जन्म दिया जो कि तुम्हारा ही पुत्र है और इसका नाम मैंने प्रहलाद रखा है। क्या कहा देवश, आपने बहुत बड़ा मुझ पर उपकार किया है तो वो दुष्ट देवराज इंद्र के हाथों से महारानी कयाधु को बचाया, और मैं जितने दिन तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या किया, अपने आश्रम पर इन्हें रखा और महारानी कयाधु ने एक पुत्र का जन्म दिया। उसका नामकरण देव ऋषि नारद आपके मुखार बिंद से हुआ है। प्रहलाद मेरे पुत्र का नाम रखा है देवश। आप कृपा करके जब यहां तलक आ ही गए हैं तो महलों तलक चलने का कष्ट और उठाएं देवश। नहीं राजा, संत हर जगह पे नहीं रुकते हैं, उनका तो किसी जगह पे ठिकाना नहीं। संत तो हर समय चलते फिरते नजर आते हैं, इसलिए मैं जा रहा हूं। नारायण नारायण का शब्द हर दो राज्य में नहीं। बेटा, तुम सदैव पूछा करते थे अपने पिता के बारे में, देखो यही तुम्हारे पिता हैं, जाओ इनके पास। पिताजी सर्वप्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार। कल्याण मस्तु पुत्र प्रहलाद सदैव सुखी हो। महारानी कयाधु, चलो राजमहलों को और ये बनवासी वस्त्र उतार कर राजसी वस्त्र धारण करो। और पुत्र प्रहलाद, बोलो पिताजी। तुम इस हरदोई राज के राजकुमार हो। ये बनवासी वस्त्रों को उतार कर राजसी वस्त्रों को धारण करो और अपने राज्य में घूम करके प्रजा के लोगों में दे। कोई मेरे पैरी हरि विष्णु का नाम तो नहीं ले रहा, उसके नाम की स्मरणी तो नहीं जप रहा है, कोई उसका गुणगान तो नहीं कर रहा है। अगर कोई उसका नाम लेते हुए मिल जाए, उसका गुणगान करते हुए मिल जाए, तो उसको पहले भली बात समझाओ। अगर समझाने से ना माने तो पकड़कर घसीटते हुए सीधा राज करने को लगा। ठीक है पिताजी, मैं इस नगर में पहले जाता हूँ और इधर उधर खूब टहलूंगा और देखूंगा हमारे बैरी का कोई हरि विष्णु का नाम तो नहीं कोई जप रहा। यदि अगर हरि विष्णु का कोई भक्त मिलेगा, पहले मैं उसे समझाऊंगा, यह समझाने से नहीं मानेगा तो मैं उसे पकड़ते हुए घसीटते हुए आपके राज दरबार में लाऊंगा। हाँ पुत्र, जाओ महारानी कयाधु, जाओ पुत्र प्रहलाद को ले जाओ राजमहलों को। प्रेमी सज्जनों, आज हिरण्यकश्यप देव ऋषि नारद से पुत्र प्रहलाद को प्राप्त कर लेता है और पुत्र प्रहलाद को आदेश कर देता है, जाओ नगर का भ्रमण करो, कोई हरि विष्णु का नाम लेते हुए मिल जाए, पहले समझाना, यदि नहीं मानता है तो उसे दंडित करना और मेरे पास लाना। आज प्रहलाद नगर का भ्रमण करने लगता है और हरि विष्णु के बहुत बड़े भक्त एक कुम्हार और कुम्हारिन
कछई बनाते हैं, हड़िया बनाते हैं, मलबा बनाता है, मिट्टी के बर्तन नाना प्रकार के बनाते हैं और हरि विष्णु की भक्ति करते हैं। आप लोग सीन देखेंगे कुम्हारिन की। या हरि विष्णु, जवानी तो नहीं खलत, बुढ़ापा बहुत खलत। ये देखो लड़कवा कस देख देख हंसते। का बताए भैया, तुम्हारे सबके तना एक लड़कवा हमरे वो है। तुम सब कोई भला हमरे लड़का के जानते हो? ना ही जानत। तुम्हारे सबके साथ ख्याल जाते